और एक बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद हिमाचल प्रदेश और अंबाला रेलवे स्टेशन को धमकी भरा लेटर मिला है, जिसमें अंबाला रेलवे स्टेशन पर हमले की धमकी दी गई है। इसके अलावा गोल्डन टेम्पल और वैष्णो देवी मंदिर पर भी हमले की धमकी दी गई है। साथ ही आतंकी लेटर में अमरनाथ यात्रा के दौरान हमला करने की धमकी दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी गतिविधियां काफी तेज होती और इसी बीच ये लेटर मिला है। लेटर में कई मंदिरों पर हमले की धमकी दी गई है, जिसमें गोल्डन टेम्पल से लेकर वैष्णो देवी तक शामिल है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों की तैनाती है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और आतंकी हमले के बाद चेकिंग अभियान काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और पुलिस की तैनाती है। तादाद में बहुत ज्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर है इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो जरूर जारी रहे। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को घुसपैठ कराने में अब पाकिस्तान चीन की मदद ले रहा है। पीओके में इस वक्त कई चीनी कंपनियां एक्टिव हैं और उनकी मदद से एलओसी के पार मजबूत बंकर बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त खुफिया एजेंसियों को आतंकवादी गुट जैश के एक बड़े कमांडर का ऑडियो टेप मिला है। इस ऑडियो टेप में अयोध्या और राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी दी गई है। अयोध्या, अमरनाथ अब आतंकियों के रेडार पर हैं। छह दिन के अंदर वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ और अमरनाथ से लेकर अयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने 3 बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सबसे बड़े खतरे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को 2 चीज मिली है, एक है पोस्टर और दूसरी है एक ऑडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ऑडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूम, लेकिन यह धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश की तरफ से बताई जा रही है। यानी वही आतंकी गुट जिसका सरगनाम मसूद अजहर है। मुमकिन है कि यह मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है जो 2001 में हमले के इरादे से आए थे लेकिन मारे गए। सुरक्षा एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि इस मंदिर को उड़ाने के लिए इस आतंकवादी संगठन ने अप्रैल 2001 में भी अपने 3 आतंकवादियों को अयोध्या भेजा था। लेकिन सटीक जानकारी के आधार पर लखनऊ और उसके आसपास सुरक्षा बलों की इन तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। खबर है कि अब अयोध्या पर मंडराते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार आतंकवादियों से निपटने वाले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अयोध्या में एक हब बनाना चाहती है। अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर बन रहा है। यह देश में एनएसजी का 6ठा हब होगा। इससे पहले चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार होगा तो उत्तर प्रदेश में आसपास किसी भी इमरजेंसी के लिए भी कमांडो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सकेगा। जैश की धमकी के बाद अभी अयोध्या में जिन जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है
उसमें राम मंदिर शामिल है, उसमें अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। अयोध्या में सरयू घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। पुलिस के साथ पीएसी भी जगह जगह तैनात है। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएसी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं, जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहीं, अयोध्या पहले से आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। 2005 में भी अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश हुई थी। 5 जुलाई 2005 को लश्कर ने अयोध्या में तब विवादित जगह पर हमला किया था। इस हमले में 5 आतंकी शामिल थे और 5 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तब आतंकियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी के साथ हमला किया था, लेकिन इस हमले को चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। हालांकि 2023 में भी अयोध्या में धमाका करने की धमकी आई थी, लेकिन बाद में ये फर्जी साबित हुई थी। हालांकि इस बार आई ऑडियो क्लिप के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तक खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालातों को देखते हुए खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय में हुई। चूंकि आने वाले 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जा सकते हैं, लिहाजा वहां के हालातों पर खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की पैनी निगाहें हैं। इस दौरान अमरनाथ यात्रा की भी समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक के दौरान बताया गया कि जम्मू के सांबा बॉर्डर से लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर से पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ की गई है। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के टारगेट पर कश्मीर से लेकर अयोध्या तक बहुत से ठिकाने हैं। इसमें अयोध्या ही नहीं, अमरनाथ यात्रा ही नहीं, बल्कि वैष्णो देवी जैसी कई और जगह आतंकवादियों के रेडार पर हो सकती हैं। इन तीनों लोकेशन को लेकर इस वक्त गृह मंत्रालय काफी अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अमरनाथ यात्रा हम लोग का एनुअल एक होता है इवेंट, बड़ा इवेंट है। इसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, प्रशासन मिलकर फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग के सफिशिएंट सीएपीएफ की कंपनियां मिल गई है।